नीतीश कुमार को कितनी बार हराया आपने कि आप जैसे लोग राजनीति में जल्दी रिटायर नहीं होते। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद विजय कृष्ण की क्या भूमिका होगी? लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उलझाव में नहीं उलझ करके इशू के तरफ इशू खड़ा हो, और इशू यदि खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को जाना होगा। ईडी सीबीआई चुनौती है। ईडी सीबीआई सब दिन चुनौती रही है, क्योंकि ये तो चापलूसों की जमायत है। इसलिए जो सत्ता में रहता है उससे डरते हैं लोग और उसी की जी हुजूरी करते हैं। कल सत्ता आ जाएगा महागठबंधन का तो किसके पीछे बुलाएंगे। इसलिए कोई फेयर ईडी हो, इसीलिए ईडी को और सीबीआई को और भी स्वतंत्र होने की जरूरत है, और किसी भी सरकार और किसी भी अपोजिशन के आगोश से अलग हटने की जरूरत है। यदि ईडी और अन्य संस्थाएं जिन पर आज हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है, संस्थाओं को ग्रैब करने की कोशिश शुरू, ईडी छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन पर हमला हो रहा है, जुडिशरी पर हमला हो रहा है। इन सारे चीजों से यदि निजात पाना है तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो फासिज्म का चेहरा आज देश के सामने है, तो उस चेहरा को कैसे ध्वस्त किया जाए। हमारी बात नीतीश कुमार के बचपन के मित्र से हो रही है, पूर्व सांसद विजय कृष्ण से हो रही है, और फिर ये सवाल न पूछा जाए कि जेडीयू में थे, नीतीश कुमार से मोहभंग क्यों हुआ और आज आरजेडी के बड़े चेहरे क्यों हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचपन के दोस्त हैं, जो खुद बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूर्व सांसद हैं और मौजूदा वक्त में आरजेडी के बड़े नेता हैं विजय कृष्ण। तो जाहिर है नीतीश कुमार के बचपन के मित्र से बात होगी, ढेर सारी बात होगी, और अगर बिहार की राजनीति के किसी दिग्गज चेहरे से बात होगी, बड़े नेता से बात होगी, तो 2024 पर बात होगी। सबसे पहला सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बचपन के मित्र हैं, बचपन के मित्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठते हुए देख रहे हैं 2024 में, ये आसान है, नामुमकिन है या फिर बहुत मुश्किल है? सोचा नहीं है जी, व्यक्ति पर हमने नहीं सोचा है जी। नीतीश जी की चर्चा हवा में है और नीतीश जी ने खुद इसका खंडन किया है, और हमने अभी आपसे कहा कि इशू बड़ी चीज है, व्यक्ति बड़ा चीज नहीं है। टाइम प्लेस फैक्टर ये तय करता है कि राजनीति क्या होगी। आज बिहारी नहीं, देश की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है, जहां देश को साथी नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है। एक ऐसे साथी नरेंद्र मोदी से जो इशू को डाइवर्ट कर देता है। महंगाई इशू न बने, बेरोजगारी इशू न बने, भ्रष्टाचार इशू न बने, सांप्रदायिकता का लवादा ओढ़ करके और गैर सांप्रदायिकता की बात कर करके और कंफ्यूजन क्रिएट हो और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर बातें आगे बढ़े। तो ऐसे साथी राजनेता से मुकाबला हुआ है विपक्ष का, और विपक्ष को व्यक्ति के उलझाव में नहीं उलझ करके इशू के तरफ इशू खड़ा हो, और इशू यदि खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी को जाना होगा। ईडी सीबीआई चुनौती है। ईडी सीबीआई सब दिन चुनौती रही है, क्योंकि ये तो चापलूसों की जमायत है। इसलिए जो सत्ता में रहता है उससे डरते हैं लोग और उसी की जी हुजूरी करते हैं। कल सत्ता आ जाएगा महागठबंधन का तो किसके पीछे बुलाएंगे। इसलिए कोई फेयर ईडी हो, इसीलिए ईडी को और सीबीआई को और भी स्वतंत्र होने की जरूरत है, और किसी भी सरकार और किसी भी अपोजिशन के आगोश से अलग हटने की जरूरत है। यदि ईडी और अन्य संस्थाएं जिन पर आज हमला हो रहा है, लगातार हमला हो रहा है, संस्थाओं को ग्रैब करने की कोशिश शुरू, ईडी छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन पर हमला हो रहा है, जुडिशरी पर हमला हो रहा है। इन सारे चीजों से यदि निजात पाना है तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो फासिज्म का चेहरा आज देश के सामने है, उस चेहरा को कैसे ध्वस्त किया जाए। हमारी बात नीतीश कुमार के बचपन के मित्र से हो रही है, पूर्व सांसद विजय कृष्ण से हो रही है, और फिर ये सवाल न पूछा जाए कि जेडीयू में थे, नीतीश कुमार से मोहभंग क्यों हुआ और आज आरजेडी के बड़े चेहरे क्यों हैं। नहीं, मैं तो सब दिन आरजेडी में रहा थ्रू आउट। चंद दिनों के लिए चला गया था पुराने दोस्त के चकमे में, आकर के पहुंच गया था वहां। हमको कोई उसके लिए अफसोस नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं
कि आज देश की राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इशू के बारे में सोचने की जरूरत है। इशू कौन सा हो सकता है? तो आज देश में महंगाई इशू है कि नहीं है, बेरोजगारी इशू है कि नहीं है, भ्रष्टाचार इशू है कि नहीं है, देशभक्ति इशू है कि नहीं है। और देशभक्ति के आड़ में जो छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है और उसको आगे करने का काम देश का प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक दौर है। इस खतरनाक दौर में कंफ्यूजन आगे आ गया है। कंफ्यूजन की राजनीति को अलग ढंग से साफ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसमें व्यक्ति का आगे नहीं रखना होगा, नीतियों को आगे रखना होगा। अभी महागठबंधन का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। एक चर्चा जो लगातार चलती रही, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल है, क्या ईडी और सीबीआई की वजह से उनकी ताजपोशी लंबे वक्त के लिए टल गई है या उनकी ताजपोशी में कोई मुश्किल आ गई है? नहीं, ये सब चीज़ों पर मैंने सोचा नहीं है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा सोचा जाए, ये प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आरजेडी के ही नेता कई बार दावा करते रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। कहा ना, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और खुला दल जो होता है, रीजनल पार्टियों में एक और भी बढ़ गया है मामला। तो अलग अलग राय, लोगों को मर्यादा रखना चाहिए और हर बीच पर जो लोग अधिकृत हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। लेकिन एक दौर है, राजनीति का दौर है, सामाजिक जीवन का दौर है, जिसमें सार्वजनिक टिप्पणी आज ज्यादा हो रही है। नीतीश कुमार से कोई नाराजगी तो नहीं है? ना कहीं कोई नाराजगी किस बात की रहेगी? आप जैसे लोग जल्दी, नीतीश कुमार से तो हम उनका 4 चुनाव लड़े, जिंदगी में 10-11 चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। उनका 4 चुनाव लड़े, 4 चुनाव उनके खिलाफ लड़े, उनको हराया। तो इसलिए हमारी कोई रंजिश उनसे नहीं है, कोई खुंदस उनसे नहीं है, कोई व्यक्तिगत कोई मामला है नहीं। हम इतना जरूर चाहते हैं कि सब सेकुलर ताकतें, जिनमें नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है, इन सबको मिलकर के आज ये जो फासिज्म का चेहरा है, ये फासिज्म का चेहरा नरेंद्र मोदी, इससे मुक्ति का उपाय करना चाहिए। नीतीश कुमार को कितनी बार हराया आपने? 2004 में हारे थे ना एक बार, तो और 99 में हार गए थे, लेकिन किस दाव पेच में जीते सब जानता है। 2004 में आपने हरा दिया था। एक सवाल यह है कि आप जैसे लोग राजनीति में जल्दी रिटायर नहीं होते, 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद विजय कृष्ण की क्या भूमिका होगी? वही भूमिका होगी जो एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना हमारे बस की चीज नहीं है, ये सिचुएशन का चीज है। टाइम प्लेस फैक्टर तय करेगा कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में खारिज नहीं करने का जो मतलब होता है वो आप जानते हैं। तो बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं पूर्व सांसद और आरजेडी के बड़े नेता विजय कृष्ण। इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।